क्या दिसंबर जाते जाते बिटकॉइन एक क्रिसमस का हमें बड़े पंप के साथ गिफ्ट देने वाला है, या यहाँ से बिटकॉइन डंप करने वाला? आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं चार्ट पे। अभी हम लोग आ गए हैं बीटीसी के 1 आवर वाले चार्ट में। पहले मैं आपको बीटीसी के 1 आवर वाले चार्ट में बताऊंगा, देन फिर मैं बड़े टाइम फ्रेम में भी बताऊंगा, और इसके बाद मैं इथेरियम का भी आपको टीए बताऊंगा। तो सबसे पहले बीटीसी में हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि ये 1 आवर का चार्ट है और एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस बन के इसमें आपको दिख रहा है। सपोर्ट ये वाले एरिया में बन रहा है जहां बीटीसी अभी सस्टेन कर रहा है 88,500 के पास वाला जोन। और जो रेजिस्टेंस है ना इसका, अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है, ये वाला पोर्शन ये यहीं सस्टेन करता है और इसके बाद ऊपर जाता है, तो फिर इसकी रेजिस्टेंस ये वाला लेवल रहेगा 90,360। ये आपको याद रखना है, यहाँ से आपको बुक कर लेना अगर कोई लॉन्ग लेके रखा है तो अभी रेजिस्टेंस हमारे लिए 90,360 है और सपोर्ट ये वाला है। अगर 88,500 88,500 के नीचे ये क्लोज होता है तो फिर ये नीचे की तरफ आएगा। ये ओवरऑल मैं आपको 1 आवर के चार्ट के हिसाब से समझा रहा हूँ। अब हम लोग चलेंगे 4 आवर के चार्ट में, तो मैं आपको लेके चलता हूँ 4 आवर के चार्ट में। अभी हम लोग आ गए हैं 4 आवर के चार्ट में, एंड 4 आवर के चार्ट में मैं ये ट्रेड लाइन आपको बताता हूँ। अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बीटीसी जो है ना वो रेजिस्टेंस के पास है। आप देख रहे हो ये वाला, ये रेजिस्टेंस जब तक नहीं तोड़ता तब तक बीटीसी ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं करेगा। तो अभी इसके चांसेस ज़्यादा क्या हैं, अगर इसको वापस से यहाँ आके रिटेस्ट करता और यहाँ से ये सस्टेन नहीं करता तो ये सीधे नीचे की तरफ आ जाएगा। और नीचे की तरफ मतलब फिर कौन सा वाला जोन है आपके लिए, वही 81,000 वाला जोन है, उसके पास बीटीसी आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हो एक चैनल जो बना हुआ है ना, इसी में ये सस्टेन कर रहा है। अगर यहाँ से फिर ये चैनल के ऊपर नहीं गया, इसके ऊपर क्लोज नहीं करा, तो फिर आपको बीटीसी जाते हुए बहुत जल्दी नीचे मिलेगा। सिंपल सा है, 4 आवर में आपको यही देखना है। तो अगर बाय चांस ये यहाँ से रिजेक्ट ना हो के ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में, अभी वनडे के टाइम फ्रेम में समझाऊंगा कि ये कहाँ तक जा सकता है। और इसके रिजेक्शन लेने के बाद अगर ये गिरता है तो फिर ये पूरा यहाँ तक आ सकता है। सिंपल है, रिजेक्शन लेवल अगर इसका है तो ये वाला है, तो आपको ये वाला याद रखना है। अब सिंपल है, मैं आपको लेके चलता हूँ वनडे के टाइम फ्रेम में, ठीक है। 1 सेकेंड। वनडे के टाइम फ्रेम में हम लोग आ गए हैं, और वनडे के टाइम फ्रेम में हमें सिंपल है, हमें लगाना है, क्या लगाना है, सिंपल सा है, फिब लगाना है। फिब से हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप जाके फिब लगाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये बड़े टाइम फ्रेम में अब हम लोग आ गए हैं। अब मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में भी समझा देता हूँ। देखो, बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम बीटीसी को बुलिश मानेंगे तो बुलिश कब मानेंगे, बीटीसी बुलिश जब होगा जब ये 90,872 ये वाला जोन के ऊपर सस्टेन कर जाएगा। यहाँ से बीटीसी को ऊपर की तरफ अगर आएगा तो फिर इसके लिए फिर ये 94,000 वाला जोन है। अगर 94,000 वाले जोन के भी ऊपर ये आ गया तो फिर यहाँ से बीटीसी बुलिश है। फिर आप सोचो कि ये वापस ये बुलिश हो जाएगा और 1,07,000 और जो इसका ऑल टाइम हाई था ना, वहाँ तक ये जा सकता है। और ये दो रिजेक्शन लेवल भी रहेंगे। अगर बीटीसी ये 9,800 के पास से आके रिजेक्ट करता है तो ये वापस यहाँ नीचे की तरफ 80,611 वाला जो लेवल है ना, ये टेस्ट कर सकते हो। तो ये दो लेवल याद रखना आप, 90,872 वाला और ये 94,000 वाला, 94,000 और 90,872 वाला, ये दो जोन आपको याद रखना है। तो ओवरऑल आपको मैंने बीटीसी का आपको बीटीसी का मैंने पूरा टीए समझा दिया है कि बीटीसी कहाँ से हमें रिजेक्शन दे सकता है और अगर कहाँ से बुलिश हो सकता है। बुलिश के लिए मैंने आपको सिंपल सा बताया, यही वाले दो जोन है, यहाँ आ गया और इसके ऊपर आ गया तो बीटीसी फिर बुलिश हो जाएगा। अब ये हमने कर ली है बीटीसी की बात। अब हम लोग बात करते हैं इथेरियम की। आइए चलते हैं इथेरियम के चार्ट पे। अभी हम लोग आ गए इथेरियम के चार्ट पे, और मैं इसमें आपको बड़े टाइम फ्रेम में, वनडे के टाइम फ्रेम में समझा दूंगा कि बेसिकली इथेरियम में चल क्या रहा है। मैंने पहले भी ये समझाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये वाला जोन एक सपोर्ट का जोन बना हुआ है 2900 के पास जो है ना ये जोन, ये देखिए ये वाले जोन पे सपोर्ट ले रहा है। ये अगर सपोर्ट के ऊपर ही रहता है तो फिर ये आपको यहाँ 3354 3354 फिर 3893 और ये 4000 वाले जोन पे आते हुए दिखेगा। अगर ये वाला यहाँ सपोर्ट नहीं लेता है और ये रिजेक्शन कर देता है तो फिर एक 2700 के पास से छोटा सा सपोर्ट है, और फिर जो फाइनल जो है ना आपको बाइंग करनी चाहिए 2100 से 2200 वाले जोन पे। ये वाला जोन जो है गोल्डन जोन है, बाइंग के लिए मैं पहले भी समझा चुका हूँ। तो मोटा मोटा इथेरियम का आपको अगर बाइंग लेवल देखना है तो अगर ये वाले को रिजेक्शन
रिजेक्शन करता है, अभी जहाँ है उसके पास 2900 के नीचे आता है तो आपको 2700 वाले जोन पे करना है, और फिर 2100 से 2200 के वाले जोन पे जो ये वाला जोन बना हुआ आता है, यहाँ वाले जोन पे आपको, यहाँ वाले जोन पे आपको, ये वाले जोन पे, बीच वाले जोन पे 2100 से 2200 के जोन के बीच में आपको बाइंग कर लेनी है। और ऊपर की तरफ भी आपको बताया मैंने। अभी देखिए मार्केट का सेंटीमेंट ना रिजेक्शन की तरफ ज़्यादा है, बट अगर बुलिश हुआ तो बुलिश आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर ये 3354 के ऊपर आ जाएगा तो आप फिर ये मान लो कि यहाँ से इथेरियम भी बुलिश हो जाएगा। तो ओवरऑल आज के लिए बिटकॉइन और इथेरियम का मेरा आपको टीए बताने का तात्पर्य यही था कि अगर बिटकॉइन पंप करेगा तो कहाँ तक जाएगा और नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय।